नमः हरे हराये नमः। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज के कार्यक्रम में मंगलाचरण आरंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोऽभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमः। ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरद्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कार्पण्यदोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेताः। यच्छ्रेयस्या निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम्। हरे कृष्णा जी, भगवद गीता आरंभ करते हैं। अध्याय 1 श्लोक नंबर 4। ब्रजेश्वरी जी आप पढ़ेंगे संस्कृत। हरे कृष्ण। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथ। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण जी, धन्यवाद जी। अत्र यहाँ शूराः वीर महाईशु आसाः महान धनुर्धर भीम अर्जुन भीम तथा अर्जुन समाह के समान युधि युद्ध में युयुधानः युयुधान विराटः विराट च भी द्रुपदः द्रुपद च भी महारथः महान योद्धा। इस सेना में भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर धनुर्धर है, यथा महारथी युयुधान विराट तथा द्रुपद। हरे कृष्णा जी। तो भगवत गीता में कई लोग सोचते हैं अध्याय 1 तो कोई ज्यादा काम का नहीं है, उसमें तो बस बताया जाता है युद्ध होने वाला है, योद्धा खड़े हैं, आपस में बातचीत चल रही है, भगवान कृष्ण तो ज्यादा कुछ ज्ञान देते नहीं है। पर अध्याय 1 भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, हमें बहुत सारी शिक्षा देती है। अभी हमने समझा था कि किस तरह से धृतराष्ट्र का मनोभाव, धृतराष्ट्र का चरित्र हमको देखने को मिला। अब इन श्लोकों के माध्यम से दुर्योधन कैसा सोचता है, उसका क्या भाव है, वह हमें देखने को पता चलता है।
और इसलिए ये हमें पता करने में हमारी सहायता करते हैं क्या हमारे अंदर भी दुर्योधन जैसे अवगुण तो नहीं है। तो यहाँ पर बताया गया भीम अर्जुन समायुधि। तो पहले ही दुर्योधन के अंदर एक भाव देखने को मिलता है तुलना करने का कि भी इसमें ये बड़ा है, ये छोटा है, ये ऐसा है, यह वैसा है। तो इसमें हम लोगों को देखते हैं कि परिवार के अंदर भी बहुत तुलना की जाती है। खासकर अगर बच्चे पढ़ाई कर रहे होते हैं तो माता पिता क्या करते हैं, दूसरों से तुलना करते रहते, देखो उनका बेटा ऐसा करता है, उनकी बेटी ऐसी करती है और तुम कुछ करते नहीं हो। तो हमेशा क्या होता है, तुलना करते रहते हैं। तो हमको तुलना किसी से नहीं करनी है, तुलना करना है तो खुद से करवाना है। जैसे बच्चे को देखो कि 6 महीने बच्चे का कैसा भाव था और अब कैसा हुआ। तो जब तुलना की जाती है तो तुलना में हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमको अपने आप से तुलना करना है और दूसरों के चरित्र से प्रेरणा लेनी है। जैसे कि दूसरा के बच्चा बहुत अच्छा पढ़ता है तो आप ये बोल सकते हैं कि जी ये बहुत अच्छे से पढ़ता है, आप इससे कुछ प्रेरणा ले सकते हैं या इससे सीख सकते हैं कि किस तरह से अच्छे से पढ़ाई करनी है, पर कभी भी तुलना नहीं करना है। और यहाँ किस चीज से तुलना करा गया कि भी जो दुर्योधन है उसके मन में सदैव भीम जो है खटकता रहता है और इसलिए सबसे पहला जो नाम उसने लिया भीम का लिया, क्योंकि भीम और अर्जुन इन दोनों प्रमुख योद्धाओं के आधार पर पांडव सेना खड़ी है। उसके अलावा योद्धा दुर्योधन को दिख ही नहीं रहा और उसने दुर्योधन ने क्या क्या बोला, युयुधान के बारे में बताया, विराट के बारे में बताया, द्रुपद के बारे में बताया। पर इसमें बहुत महत्वपूर्ण गलती हमें देखने को मिलती है और वो क्या है, वह यह है कि दुर्योधन के सामने सामने भगवान श्री कृष्ण खड़े हैं, रथ पर बैठे हुए हैं। दुर्योधन को अर्जुन दिखाई दे रहे हैं पर भगवान कृष्ण नहीं दिखाई दे रहे। क्यों नहीं दिखाई दे रहे? क्योंकि दुर्योधन सोचता है अरे ये जो श्री कृष्ण है ये तो युद्ध करेंगे नहीं, तो इनका तो कुछ योगदान ही नहीं है। और हम भी कई बार ऐसे लोग देखने को मिलता है जो अपने आप को बहुत आस्तिक समझते हैं, सोचते हैं अरे जी हम तो बहुत पूजा पाठ करते हैं, पर जब काम पड़ता है तो सबसे पहले भगवान को भूल जाते हैं। तो हमको पता रहना है कि हम किस तरह के व्यक्ति हैं। कई लोग होते हैं दुकान जाने से पहले क्या करते हैं, आरती कर लिया जी, हो गया मेरा काम खत्म, मैं तो बहुत आस्तिक हूं जी, मैं बहुत पूजा करता हूं। पर ये ऐसा ही है जैसा कि दुर्योधन करता है। दुर्योधन भी यज्ञ करता है पर वो चीजों को भगवान से अलग समझता है। और हम भी कई बार यही गलती करते हैं, भगवान को भूलकर संसार को महत्व देते हैं। पहला क्या करते हैं, भक्ति को छोड़कर दूसरी जो जो चीजें होती है उसके लिए प्रयास करते हैं। और हमारा दृष्टिकोण देखने का नजरिया बहुत निर्भर करता है कि हम महत्व किसको देते हैं। अगर भगवान को महत्व देंगे तो भगवान के लिए समय निकलेगा, भगवान के लिए पूजा पाठ का जो भी भक्ति के साधन का जो भी नियम है वो सब करने का समय निकलेगा। पर अगर भगवान को महत्व नहीं देंगे तो लोगों के पास केवल एक ही जवाब मिलेगा, जी टाइम नहीं है। सबके लिए टाइम निकलेगा, भगवान के लिए टाइम तभी निकलेगा जब हम भगवान को महत्व देंगे। और दुर्योधन के अंदर ये भाव देखने को मिलता है, सबको महत्व दे रहे हैं भगवान को छोड़कर। और हम लोग भी अगर ऐसी गलती करते हैं तो हमको सुधारना है। दो ही वस्तुओं को महत्व दे सकते हैं, दो ही चीजों को महत्व दे सकते हैं, या तो भोगों को महत्व दे सकते हैं और या फिर भक्ति को महत्व दे सकते हैं। जिसको महत्व दोगे
उसके लिए समय निकलेगा, उसके लिए साधन भी उपलब्ध होंगे और उसके लिए कार्य करने की इच्छा भी होगी। पर अगर भोगों को महत्व देंगे तो सारा समय पैसों के पीछे भागते रहेंगे। बोलेंगे जी अभी तो टाइम नहीं है, बुढ़ापा आएगा तब करेंगे आराम से। पर यह आराम की बात नहीं है। युद्ध कहां पर हो रहा है? कुरुक्षेत्र में। और वहां पर भगवत गीता बोली जा रही है। ऐसा नहीं बोला कि अर्जुन घर पे बैठकर आराम से बैठ के मैं सुनूंगा। नहीं, जीवन के कठिन से कठिन समय पर भी भगवत गीता बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोगी ग्रंथ है। और इसलिए हमको प्रेरणा मिलती है कि भक्ति को महत्व देना है। जो जो कार्य करने से हमारी भक्ति बढ़ती है उसके लिए हमको प्रयास करना है। श्री रामचरितमानस के सुंदर कांड में वर्णन मिलता है, जब विभीषण आने वाले होते हैं भगवान श्री राम की शरण में, वहां पर भगवान श्री राम एक बहुत महत्वपूर्ण बात बोलते हैं और बोलते हैं, सन्मुख होय जीव मोहि जब ही, जन्म कोटि अग नाश ही तब ही। जैसे ही कोई व्यक्ति भगवान की ओर बढ़ने लगता है, इतने जन्मों का जो पाप का टोकरा है वो खत्म होने लगता है। और भक्ति इतनी आनंदमय है, पर लोग सोचते हैं अरे इतनी भक्ति मत करो, अरे पागल हो जाओगे। पर वास्तव में जो भक्ति नहीं करते वो पागलपन के रास्ते पे है। क्यों पागलपन के रास्ते पे है? क्योंकि वो अपने मन के हिसाब से चलते हैं। वो लोग सोचते हैं जैसा मेरा मन होगा ऐसा मैं करूंगा। और जो इस तरह से अपने मन के घोड़े पे बैठे हैं वो वास्तव में भक्ति भी नहीं कर पाते। श्रीमद् भागवतम में वर्णन मिलता है, हराव अभक्तस्य कुतो महद गुणा, मनोरथेन असति धावतो बहि। जो मन के घोड़े पे बैठकर अपने हिसाब से काम करना चाहते हैं, मन माने तरीके से कार्य करते हैं, वो भक्ति भी नहीं कर सकते, खुद का कल्याण भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अपने मन के दास होके घूम रहे हैं। मन के दास होने से अच्छा है भगवान के दास बन के रहना। जब भगवान के दास बन के रहते हैं तो हम वास्तव में प्रसन्न रह सकते हैं। अब कई बोलेंगे अरे जी भगवान के दास बन के कैसे रहे, और क्यों बन के रहे दास, हम तो मालिक हैं। तो कहते हैं ये मालिक नहीं है, ये शरीर हमने नहीं बनाया, ये जो जो चीजें हमको मिली है ये सब का सब भगवान की वजह से मिला है। ईशोपनिषद में वर्णन मिलता है, ईशावास्यम इदम सर्वम, जो कुछ है सब के सब भगवान की संपत्ति है। और इसीलिए मालिक बन के नहीं रहना है। कैसे बन के रहना है? जैसे किराए पे चीज मिलती है कभी वापस देना है, ऐसे ही हमें वस्तुओं का ध्यान रखना है। भक्ति रसामृत सिंधु में एक बहुत अद्भुत बात बताई गई। कई लोग सोचते हैं अरे जी हम तो बाबा जी बन जाएंगे अगर हम ज्यादा भक्ति करेंगे तो। नहीं, भक्ति का मूल सिद्धांत है सबको भगवान से जोड़ कर देखना। परिवार में रहते हैं, परिवार के सब सदस्यों को भगवान का अंश समझना, जो जो साधन है उन सबको भगवान से जोड़ना। तो भक्ति रसामृत सिंधु के जो पूर्व तरंग है उसके अंतर्गत जो अध्याय 2 आता है जिसका नाम है साधना भक्ति, उसके श्लोक नंबर 255 में बताया गया, अनासक्तस्य विषयान यतार अहम उपयुज्यतः निर्बन्धः कृष्ण संबंधे युक्तम वैराग्यम उच्यते। वास्तव में वैराग्य क्या है? कृष्ण संबंधे, हर वस्तु हर व्यक्ति को भगवान से जोड़ कर देखना। संबंधे मतलब के संबंध में देखना। और जब इस तरीके से संसार में रहते हुए कार्य करते हैं तो हम वास्तव में भगवान को महत्व देते हैं। और हमें भी प्रेरणा मिलती है कि
किस तरीके से हमको कार्य करना है। कई लोग सोचते हैं कि जंगल में जाने से ही हमारा उद्धार होगा, परिवार तो घर गृहस्थी का जंजाल है, उसमें चले गए तो फंस जाएंगे। तो भगवान श्री कृष्ण की ये अद्भुत भगवत गीता से हमें बहुत शिक्षा मिलती है कि अर्जुन जैसे योद्धा भी अपना भयंकर युद्ध का कार्य करते हुए भी संसार के बंधनों से मुक्त रह सकते हैं। तो संसार बाधक नहीं है, बाधक है कि किसको हम महत्व देते हैं, भगवान को महत्व देते हैं या संसार को महत्व देते हैं, जगत को महत्व देते हैं या जगदीश को महत्व देते हैं। और जब दुर्योधन ऐसे शब्दों का प्रयोग करता है, योद्धाओं का वर्णन कर रहा है, वो क्यों कर रहा है? क्या द्रोणाचार्य को ये पता नहीं है? द्रोणाचार्य को और भी बहुत सारी बातें पता है, पर दुर्योधन इन बातों को बोलकर यह भाव लाना चाहता है द्रोणाचार्य के मन में कि हे आचार्य, आप पांडव सेना को कमजोर मत समझिए, आपके मन में पांडवों के प्रति अपनापन है, पर अभी आपकी बहुत आवश्यकता है। बहुत अच्छे से पांडवों ने अपने व्यूह की रचना कर दी है, धृष्टद्युम्न बहुत बुद्धिमान है और उनकी सेना में बड़े बड़े योद्धा है, जैसे युयुधान, विराट, द्रुपद, ये सब योद्धा वहां पर है। और कैसे हैं? महारथा। महारथा का मतलब होता है अगर एक व्यक्ति 10,000 लोगों के साथ में अकेला युद्ध करके जीत सके, ऐसे लोगों को बोला जाता है महारथी। और ये सब महारथी है। तो इस कहने का भाव यही है कि हे आचार्य, आप पूरे हृदय से हमारी ओर युद्ध कीजिए। अब कई लोग बोलेंगे, अरे इतने सारे योद्धा थे, ये युयुधान कहां से आ गया? ये युयुधान का क्या लेना देना है? और युयुधान, विराट और द्रुपद तो समझ में आता है। क्यों समझ में आता है? द्रुपद को इसीलिए समझ में आता है कि द्रोणाचार्य को याद दिलाता है कि ये वही द्रुपद है जो आपका अपमान किया था। पर युयुधान और विराट का क्या लेना देना है? तो इसका उत्तर हम लोग सोमवार के दिन डिस्कस करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे हराये नमः।